नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस से संबंधित सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों और पॉइंटों को समझाएंगे और सभी जितने भी हमारे क्लासिकल डांस है उनको एक एक करके पूर्ण विश्लेषण के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं साकिब मलिक स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत करता हूं और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको जो भारत का प्यारा तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसको सैल्यूट करेंगे एक बार। उसके बाद चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं शास्त्रीय नृत्य क्या होते हैं, ये आपको मैं बताता हूँ। शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख भरत मुनि द्वारा जो लिखित नाट्य शास्त्र है उसमें है और आचार्य नंदीकेश्वर द्वारा रचित अभिनय दर्पण में मिलता है। भारतीय नृत्य परंपरा में 4 नृत्य शैलियाँ प्रचलित थी। जी हाँ दोस्तों, पुराने समय में भारतीय परंपरा में 4 नृत्य शैलियाँ प्रचलित थी, भरतनाट्यम, कथकली, कथक और मणिपुरी। लेकिन बाद में कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और ओडिसी को शास्त्रीय नृत्य की संज्ञा बाद में मिली। अगर हम सत्रिया नृत्य की बात करते हैं, सत्रिया क्लासिकल डांस जो कि सबसे नया क्लासिकल डांस है, सत्रिया नृत्य शैली संगीत नाटक अकेडमी द्वारा 15 नवंबर सन 2000 को शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया गया। तो कुल मिलाकर वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है। एग्जामिनर आपसे मालूम कर लेता है कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो आप बता सकते हैं भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य या 8 क्लासिकल डांस हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की बात करते हैं जो कि तमिलनाडु के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तमिलनाडु में किया जाता है। कुछ इस प्रकार से किया जा सकता है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आया हूँ जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भरतनाट्यम, इस नृत्य शैली का विकास तमिलनाडु में हुआ। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इस डांस की बात करते हैं तो इसका विकास तमिलनाडु में हुआ। 20वीं सदी में रुक्मणी देवी और कृष्णा अय्यर के प्रयासों से इस नृत्य को सम्मान मिला है। अगर भरतनाट्यम की बात करते हैं तो शारीरिक प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से ये डांस किया जाता है उसकी जो शारीरिक प्रक्रिया है, बॉडी लैंग्वेज को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि समभंग, अभंग और त्रिभंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसकी शारीरिक प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है, तो आपका आंसर होगा भरतनाट्यम। अगर इसके प्रमुख कलाकारों की बात करते हैं, प्रमुख कलाकार आपसे बार बार परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि पद्मा सुब्रमण्यम, ये भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार है। यामिनी कृष्णमूर्ति बहुत बार बार पूछा जाता है। मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसिंह, बाला सरस्वती और कार्मेन बल्ली, ये जो है भरतनाट्यम के कुछ प्रमुख कलाकार हैं जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो इन नामों को आप जरूर याद कर लेना। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कथकली। जी हाँ दोस्तों, कथकली के बारे में जानते हैं जो कि केरल राज्य से संबंधित है। कुछ इस प्रकार से किया जाता है। कथकली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, आप देख सकते हैं। कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य में पुराणों की कथाओं को आधार बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे पुराण हैं उसमें जो कथाएं बताई गई हैं उस कथाओं को आधार बनाकर ये नृत्य किया जाता है। अगर कथकली की विशेषता की बात करते हैं तो इस नृत्य में कई प्रकार के नाटकों, नृत्य को शामिल किया गया है। कथकली जो है अभिनय, नृत्य और संगीत 3 कलाओं से मिलकर एक संपूर्ण कला है। जी हाँ दोस्तों, इन तीनों कलाओं को मिलाकर एक संपूर्ण कला बनाई गई है जिसको हम कथकली के नाम से जानते हैं, जिसमें अभिनय जिसको हम एक्टिंग बोल सकते हैं, नृत्य जिसको हम डांस बोल सकते हैं और संगीत तो आप जानते हैं। तो यहाँ पर आप कथकली को बात करते हैं तो 3 कलाओं से मिलकर बना हुआ कौन सा नृत्य है, कथकली है। यह एक मोक अभिनय है। जी हाँ दोस्तों, मोक अभिनय की बात करते हैं जिसमें अभिनेता बोलता और गाता नहीं है। इसमें अगर नर्तक की बात करते हैं, जो इसका डांसर होता है उसके चेहरे पर हरा, लाल, पीला और काला रंग लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है आप यहाँ देख सकते हैं। हरा रंग की बात करते हैं तो सद्गुण और मर्यादा का सूचक है, लाल रंग पाप का सूचक है, काला रंग तामसिक प्रवृत्ति और पीला रंग सात्विक और राजसिक स्वभाव का प्रतीक है। इसलिए इस डांस में जो नर्तक होता है उस पर हरा, लाल, काला और पीला रंग लगाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके प्रमुख कलाकारों के बारे में। तो कला भरमन रानी कट्टी नायर जो है इसके प्रमुख कलाकार हैं। वेज टक्कल कृष्ण कुट्टी नायर जो है ये भी इसके प्रमुख कलाकार हैं। रीता गांगुली और सदानम कृष्णन कुट्टी ये जो है इसके प्रमुख कलाकार हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको याद करने की ट्रिक बताऊं तो कुट्टी नायर, इनका रूट वर्ड आप याद कर लेंगे जिससे आप परीक्षाओं में प्रश्न बनाकर आ सकते हैं। तो ये कथकली के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, मैं आपके लिए लेकर आया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोहिनीअट्टम। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, तो हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मोहिनीअट्टम के बारे में जान लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से मोहिनीअट्टम किया जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मोहिनीअट्टम के बारे में। तो मोहिनी का मतलब होता है लुभाना और अट्टम का मतलब होता है नृत्य। जी हाँ दोस्तों, मोहिनी का मतलब होता है लुभाना और अट्टम का मतलब होता है नृत्य। तो इसको कुल मिला के इसका मतलब क्या बना, लुभाने वाला नृत्य। यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यह एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला
डांस है। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये एकल महिला द्वारा केवल इसको एक ही महिला करती है, तो यह एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला क्लासिकल डांस है। अगर तकनीकी स्तर की बात करते हैं तो मोहिनी अट्टम जो है भरतनाट्यम और कथकली के मध्य है। जी हाँ दोस्तों, क्यों है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर इशारों की भाषा करते हैं तो भरतनाट्यम के समान, और आंखों की अभिव्यक्ति की बात करते हैं तो कथकली के समान होती है, तो इसीलिए मोहिनी अट्टम को भरतनाट्यम और कथकली के बीच की कड़ी को माना गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मोहिनी अट्टम को जीवित करने का श्रेय 3 लोगों को जाता है। कौन कौन लोग हैं? स्वाति तिरुनल राम वर्मा है, वल्लतोल नारायण मेनन है, और कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा जो है, जिसको हम द मदर ऑफ मोहिनी अट्टम भी बोलते हैं। इसको कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा जी को हम द मदर ऑफ मोहिनी अट्टम कहते हैं। अगर इसके प्रमुख कलाकारों की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है आपके लिए, जयफिरबा मेनन, पल्लवी कृष्णन, विजय लक्ष्मी, हेमा मालिनी और गोपी वर्मा, ये जो है इसके प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है कुचिपुड़ी। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में किया जाता है, कुछ इस प्रकार से किया जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय रूप मटका नृत्य है। जी हाँ दोस्तों, ये मटका नृत्य क्या होता क्या है, इसमें एक नर्तकी मटके में पानी भरकर उसमें अपने सिर पर रखकर पीतल की थाली में पैर जमाकर डांस करती है, वही मटका नृत्य होता है। तो कुचिपुड़ी का सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय रूप कौन सा है? मटका नृत्य है। इसका संगीत शास्त्रीय कर्नाटक संगीत होता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो संगीत बजता है, जो कर्नाटक का शास्त्रीय संगीत है, वह बजता है। अगर प्रमुख कलाकार की बात करते हैं तो भाविना रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी और वेम्पति चेन्ना सत्यम जी जो हैं इसके प्रमुख कलाकार हैं। ये आपको याद रख लेना है, इसका रूट वर्ड आप याद सकते हैं, रेड्डी जिसमें नाम आएगा वो कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकार होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ओडिसी नृत्य। जी हाँ दोस्तों, ओडिसी नृत्य की बात करते हैं तो ओडिसी जो है ओडिशा राज्य का है। तो उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा से इसके कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा पुराना नृत्य है। तो इसके अगर हम साक्ष्य की बात करते हैं तो उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा से इसके कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं। वृद्धेश्वर मंदिर के शिलालेखों और कोणार्क के सूर्य मंदिर के कक्षों से इसका उल्लेख मिलता है। इस नृत्य में भगवान श्री कृष्ण पर आधारित कथाओं का नृत्य किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो भगवान श्री कृष्ण की कथाएं बताई गई हैं उस पर आधारित ये डांस किया जाता है। इस नृत्य में उड़ीसा के परिवेश और वहाँ के प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ जी का वर्णन किया जाता है। अगर इसके प्रमुख कलाकारों के बारे में बातें हैं तो केलीचरण महापात्र, संयुक्ता पाणिग्रही, सोनल मानसिंह, कुमकुम मोहंती, माधवी मोहंती, अरुणा मुगदल और गीता महालिक और सैरोन लेमन जो कि यूएसए के हैं, ये इसके कुछ प्रमुख कलाकार थे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हमारा क्लासिकल डांस है मणिपुर नृत्य। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर जो कि मणिपुर राज्य से संबंधित है। आप देख सकते हैं मणिपुर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने है। यह नृत्य पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य है उसमें जो मणिपुर है उससे संबंधित है। इस नृत्य का मुख्य विषय क्या है? रासलीला। सभी शास्त्रीय नृत्य में इसमें यह खास बात है कि यह नृत्य घुंघरू नहीं पहने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे खास बात इसकी यह है कि जितने भी हमारे क्लासिकल डांस हैं उन सभी को घुंघरू पहनकर किया जाता है, लेकिन एकमात्र एक मणिपुरी ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें हम घुंघरू के बिना ही डांस किया जाता है। इसको पुनर्जीवित करने के श्रेय महाराजा भाग्य चंद्र जी को जाता है। गुरु नवीननाथ टैगोर जी ने भी इसके विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर इसके प्रमुख कलाकारों की बात करते हैं तो गुरु नव कुमार, गुरु विपिन सिंह, झावेरी बहनें। जी हाँ दोस्तों, ये 4 बहनें हैं, नयना, स्वर्णा, दर्शना और रंजना, ये जो है इसके प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कथक नृत्य की, जो कथक डांस है जो कि उत्तर भारत से संबंधित है, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कथक कुछ इस प्रकार से किया जा सकता है। ये कथक के अगर जादूगर आप बोल सकते हैं पंडित बिरजू महाराज जो कि लखनऊ घराने से संबंधित है। तो कथक के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। यह उत्तर भारत से संबंधित है, प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। कथक का आशय है कहने से है, कथा कहने से है। कथक का जो आशय है वो कथा कहने से है। इस नृत्य में नटवरी नृत्य के नाम से भी जानते हैं। पंडित बिरजू महाराज की बात करते हैं जो कि लखनऊ घराने से संबंधित है, इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पंडित बिरजू महाराज जी इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सबसे नया क्लासिकल डांस सत्रिया नृत्य, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सत्रिया नृत्य, जो कि इसके बारे में बात करते हैं। वैष्णव संत शंकर देव ने असम में इस नृत्य को प्रचलित किया। मैंने आपको क्लास के शुरू में ही बता दिया है कि इस नृत्य शैली को संगीत नाटक अकादमी द्वारा 15 नवंबर सन 2000 को शास्त्रीय नृत्य में सम्मिलित किया गया। इसमें विष्णु की जो पौराणिक कहानियां हैं उसका वर्णन किया जाता है। अगर इसके हम कुछ प्रमुख कलाकारों के बारे में बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मनीराम दत्ता, मोख्तर, इंदिरा पीवी बोरा, परवानंद बीरबायन, जतिन गोस्वामी, रामकृष्ण ललूकदार, कृष्णा श्री कश्यप और बापू राम बयान अटाई जो है ये इसके कुछ प्रमुख कलाकार हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, मैं आपके सामने कुछ लेकर आया हूँ जितने भी हमारे
क्लासिकल डांस है उनसे संबंधित जितने भी राज्य हैं वो मैं आपके सामने एक लिस्ट बनाकर लेकर आ गया हूँ, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से संबंधित है, कथकली केरल से संबंधित है, मोहिनीअट्टम भी केरल से संबंधित है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, सत्रिया असम से संबंधित है, ओडिसी उड़ीसा से संबंधित है, मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है और कथक उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत से संबंधित है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएं। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।